हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने कई बार सुना होगा जब लोगों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कहा जाता है रेस्ट इन पीस, यानी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अगर मरने के बाद आत्मा को शांति मिलती है तो फिर सभी लोग मरना क्यों नहीं चाहते, हम लोग जीना क्यों चाहते हैं? और अगर हम जीना चाहते हैं तो इस लाइफ का पर्पस क्या है? आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, आप जान पाएंगे इस वीडियो के अंत तक में। तो इस चीज़ के बारे में मैंने भी बहुत सोचा। मुझे समझ में आया कि लाइफ का पर्पस तो है, और पर्पस है इसको एक टूल की तरह यूज करना। तो गॉड ने आपको एक मौका दिया इस लाइफ के रूप में कि ये लो, तुम्हें एक मौका मिलता है अपने सोल को प्यूरिफाई करने का, ताकि वो सोल इतनी प्यूरिफाई हो सके, वो इतने अच्छे लेवल की हो सके कि वो परमात्मा में मिल सके, परमात्मा में वो विलीन हो सके। तो हमारा क्या पर्पस है? हमारा एज अ सोल ये पर्पस है कि हम उस परमात्मा से मिल सकें। लेकिन मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस लायक बने, और हम उस लायक बन सके इसके लिए हमें कुछ टूल्स मिले हैं। तो भगवान ने हमारी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें हमें दी है जिससे कि हम अपने आप को उस लायक बना सकें। वो टूल्स हैं हमारी बॉडी, हमारा माइंड और ये लाइफ। तो बॉडी, माइंड एंड लाइफ ये तीन टूल्स हैं। अगर इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया जाए तो आप इस यूनिवर्स में जो अपना पार्ट है, अपना जो रोल है, उसे पूरी तरह से प्ले कर देंगे। और जैसे ही आपका वो रोल कंप्लीट होगा आप परमात्मा से मिल सकेंगे। तो ये लाइफ का पर्पस है। अब आप इसे कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के लिए आपको वो करना है जिससे आपको खुशी मिलती है एज अ सोल, बिकॉज यू आर नॉट अ बॉडी बट यू आर हैविंग अ बॉडी, यू आर अ सोल। तो आपको अपने सोल को उस प्योरेस्ट फॉर्म तक ले जाना है, और उस प्योरेस्ट फॉर्म को अचीव करने के लिए जो आपके पास ये तीन टूल्स हैं उसको यूज करना है। तो आपको कुछ काम ऐसे मिलते होंगे जिसको करने के बाद आपको काफी खुशी होती होगी। जैसे कि अगर आप अपना काम बहुत अच्छे से करो, जैसे आप अगर एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, या आप कोई चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो, या किसी की सेवा करो, किसी को कुछ दान दो, तो आपको एक गुड फीलिंग आती है। इंस्टेंटली यू फील गुड, इंस्टेंटली यू फील वेरी नाइस अबाउट लाइफ, लाइक यस यू आर डूइंग समथिंग। तो वो जो चीज़ है ना, वही लाइफ का पर्पस है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप करने में खुश होते हो, जो कि करने से आप फुलफिल्ड फील करते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल कंटेंटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। तो अगर आपको वो करके बहुत अच्छा लगता है तो उस चीज़ को आप करो। ज़्यादातर ये तब होता है जब आप एज अ ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है वो आपका प्रोफेशन भी हो, इट्स फाइन, क्योंकि हमें एज अ ह्यूमन पहले सरवाइव करना है। क्योंकि याद रखिए कि ये टूल्स जो हैं आपके पास, उसको मेंटेन भी तो करने का काम है ना। तो हमें ये बॉडी, ये ब्रेन, इस लाइफ को मेंटेन भी करना है। तो मेंटेन करने का जुगाड़ भी यहीं से निकालना है। तो मेंटेन करते हुए अपने पर्पस को पूरा करना है। अब पर्पस क्या है? पर्पस वो है जिसमें आपको खुशी मिलती है। कोई भी ऐसा काम, जैसे गाना, डांस करना, जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो जो भी आपका पर्पस है आप वो करो। आपको फील होगा कि आप उससे खुश हो, उससे आप इतना अर्न कर पाओगे कि आप अपने आप को भी मेंटेन कर पाओगे और एज अ ह्यूमन दूसरों को भी मेंटेन कर पाओगे। यहाँ दूसरों का मतलब अनजान लोग ही नहीं है, दूसरों का मतलब आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। जैसे कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, एक कंफर्टेबल जिंदगी दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप अपने फादर के लिए, मदर के लिए या सिबलिंग्स के लिए एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी एज अ ह्यूमन एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जब ये सारी चीज़ें एक दिन एंड हो जाएंगी तो फिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अंत में तो सबकी डेथ हो जाएगी, स्टिल वी आर डूइंग इट बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाती है और वो एक रॉ मटेरियल बनती है अगले लाइफ के लिए। तो इट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हो, आपके जो कर्म हैं वो तो हमेशा रहने वाले हैं, इवन ये बॉडी खत्म हो जाए।
और जब ये बॉडी खत्म हो भी जाएगी तो भी वो एक रॉ मटेरियल बनेगी किसी और लाइफ के लिए। इवन हर बार यही हुआ है। एज अ यूनिवर्स अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ों का क्रिएशन एक रॉ मटेरियल से हुआ है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं तो एक टाइनी बॉल जो इन्फिनिट थी, इन्फिनिट पावर वाली, इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ और अचानक से सारी चीज़ें फॉर्म हुई, मैटर क्रिएट हुआ। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि हर चीज़ की एक शुरुआत है और एक ना एक टाइम पे जैसे एक चीज़ खत्म होती है दूसरा एक शुरू होता है। लेकिन जो चीज़ खत्म हो गई वो वेस्ट नहीं है, बल्कि वो एक रॉ मटेरियल था अगली चीज़ के लिए। तो इट मीन्स वी आर अ काइंड ऑफ टूल एज अ बॉडी, but we are the soul. As a soul we need to purify ourselves so that we can achieve the Paramatma. I think this is the purpose of life. What do you think? Tell me in the comment section.